हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग। तो पिछले क्लास में अपन ने प्रोनाउन चालू किया था, नाउन का भी प्रो वर्जन। ओके, प्रोनाउन क्यों जरूरी था ये मैंने आपको बताया था। प्रोनाउंस क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। और कितने टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, जिसमें से सबसे पहला था पर्सनल प्रोनाउन। मतलब जब किसी इंसान, जानवर या किसी चीज के नाम को आप रिप्लेस करते हो तो अपन लगाते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, जैसे आई, वी, अवर, ही, शी, इट, ये सारे के सारे क्या थे, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में भी मैंने आपको बोला था कि तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन, फर्स्ट पर्सन वो जो बात अपनी कह रहा है, सेकेंड पर्सन वो जो सुन रहा है, और थर्ड पर्सन वो जिसके बारे में बात हो रही है। यस, कल मैंने एक एग्जांपल से आपको बताया था। चलो, तो आज भी अपन इसी को फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को अच्छे से जानते हैं। उसके बाद अपन देखेंगे पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है। बस आज का छोटा सा लेक्चर होगा, यही पढ़ना है। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। चलो, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जैसे मैंने आपको बताया, जो अपनी बात बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, ठीक है। जिसके बारे में जो बात सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, ठीक है। और जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन। अब देखो, फर्स्ट पर्सन में आता है आई, मी, माइन, वी, अस, अवर। मतलब मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन मतलब जो सब्जेक्ट है वो अपने बारे में बात कर रहा है। अगर मैं अकेला हूं तो मैं क्या यूज करूंगा, आई, या फिर मी, या फिर माइन। और मेरे साथ कोई और भी है तो मैं क्या यूज करूंगा, वी, अस, अवर। जैसे अगर मैं और सिस्टर है, हम दोनों पढ़ाते हैं, मैं क्या बोलूंगा, वी आर टीचर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो हम टीचर हैं। तो जब भी एक से ज्यादा हैं, दो तीन लोगों की, अपनी खुद की बात कर रहा हूं मैं, अगर मैं और हमारे साथ जो भी हैं, तो अपन क्या यूज करेंगे, वी, अस, अवर। मतलब जब हम, हमें, हमारा यूज करना है तो हम क्या यूज करेंगे, वी, अस, अवर। और जब भी मैं, मुझे, मेरा यूज करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, आई, मी और माइन। अब उसमें भी इन तीनों को कब यूज करना, आपने ये तो बता दिया सर कि जब मैं अकेला हूं तो ऊपर के तीनों में से कोई यूज करना है, और जब मेरे साथ और भी कोई है तो नीचे के दो तीनों में से कुछ यूज करना है, ठीक है। वी, एस, अवर में से उन तीनों में से भी कब किसको यूज करना है बताऊंगा। ज्ञान की बात, इसके बाद आपको ज्ञान की बात बताऊंगा, तो टेंशन मत लो, ठीक है। फर्स्ट पर्सन मतलब जो खुद की बात कर रहा हो। अब कैसे यूज कर सकते हो, जैसे आई एम अ टीचर, भैया मैं टीचर हूं, आपको पढ़ा रहा हूं इंग्लिश, यस और नो, आपका सौरभ सर। तो मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर। तो ये आई क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन, वो भी फर्स्ट पर्सन का। दिस बैच बिलोंग्स टू मी। ये बैच अभी आप लोग जो पढ़ रहे हो AISSE की बैच, ये बिलोंग करती है मेरे से, ठीक है। दिस बैच बिलोंग्स टू मी, मेरी बैच है ये। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलो, वी आर टीम ऑफ 4 प्लेयर्स। हम लोग 4 लोगों की टीम है। वी आर अ टीम ऑफ 4 प्लेयर्स। देखो कैसे प्रोनाउन यूज हो रहा है ना। आई की जगह मैं क्या यूज कर सकता था, सौरभ इज अ टीचर, बट नहीं, मैंने क्या यूज किया, आई एम अ टीचर। सौरभ की जगह आई यूज किया। दिस बैच बिलोंग्स टू मी, या ऐसे भी बोल सकता था, दिस बैच बिलोंग्स टू सौरभ अग्रवाल। तो वहां की जगह मैंने क्या यूज किया, मी। अब बहुत सारे लोग की बात हो रही है, 4 4 प्लेयर की बात हो रही है, तो आई मी यूज नहीं आएगा, क्या यूज आएगा, या तो वी, अस, या अवर, ठीक है। तो वी यूज किया अपन ने, वी आर अ टीम ऑफ 4 प्लेयर। जैसे अपन अगर 4 लोग की टीम है तो मैं बोलूंगा कि हमारी जो टीम है वो कितने की है, 4। हमारी, हमारा जब भी यूज करना है विल यूज वी। जब भी हम, हमें, हमारा यूज करना होगा तो वी विल यूज वी, अस एंड अवर, ठीक है। चलो, वी ऑल आर फ्रेंड्स, हम सब दोस्त हैं, आप और मैं, हम लोग सब कोई दोस्त हैं। वी ऑल आर फ्रेंड्स। तो आई, मी, वी एंड वी, ये सब का मैंने आपको यूज बता दिया फर्स्ट पर्सन में। अब सेकेंड पर्सन मतलब जो सुन रहा है, जैसे यू ऑल आर माई स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को कह रहा हूं, यू, हाँ भैया, यू मोटू पतलू, ओके, एंड डोरेमोन, सिसी मानू, ऑल यू आर माई स्टूडेंट्स, आप सब मेरे स्टूडेंट्स हो। तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन किसके बारे में, आपके बारे में जो सुन रहा है। तो यू बिलोंग्स टू द सेकेंड पर्सन। योर क्लास विल स्टार्ट एट 5 PM, तुम्हारी क्लास 5 बजे स्टार्ट होगी। तो योर, तुम सबकी, देखो तुम एक अकेले को जब मैं बोल रहा था तो मैं यू बोल रहा था, यू आर माई स्टूडेंट, ठीक है। बट अब एक को नहीं बोल रहा, सबको बोल रहा हूं। तो आप सबकी क्लास स्टार्ट होगी 5 बजे, तो मैंने क्या यूज किया, योर, वाई ओ यू आर। क्लियर। चलो, नाउ तो यू एंड यू आर अपन यूज करते हैं सेकेंड पर्सन के लिए। थर्ड पर्सन के लिए ही, शी और इट। जैसे मतलब जब भी तुम, तुम्हें, तुम्हारा कहना होगा, वी विल यूज यू एंड यूर। नाउ थर्ड पर्सन के लिए ही, शी, इट, जिसमें से ही, शी अपन किसके लिए यूज करेंगे, वह, उसे, उसने। किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं ना,
उसने मेरे साथ ऐसा किया सर, उसने मेरे को मार दिया सर, उसने मेरा बैग ले लिया सर, उसने मेरा चॉकलेट ले लिया, मेरी पेंसिल तोड़ दी। तो उसने, जब भी उसने यूज करना हो, सर उसे पनिश करो, सर वो बहुत बदमाश लड़का है, ठीक है, वह बहुत ही ईमानदार इंसान है। देखो किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, मैं तुमको बता रहा हूं किसी और के बारे में, वह बहुत ईमानदार लड़का है, सर उसने मेरी पेन तोड़ दी। आप मेरे को बता रहे हो किसी और के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में, तो अपन क्या यूज करेंगे, ही शी इट। तो जब भी वह, उसे, उसने यूज करना है, देन वी विल यूज ही और शी। ही जब भी मेल होगा, सी जब भी फीमेल होगा, पता है ना, ही और शी। तो चलो, और इट जब नॉन लिविंग थिंग है तो उसके लिए ही शी तो यूज करेंगे नहीं, तो किस क्या यूज करेंगे अपन, इट। यह, इसे, इसका। देखो, वह, उसे, उसका जब कोई इंसान होता है या जानवर होता है तो अपन बोलते हैं, लेकिन कोई नॉन लिविंग थिंग है कि ये पेन किसका है, ये माउस उसका है, ठीक है, उसका है, उसने आपने बोला उसका, क्यों, क्योंकि वो इंसान था। बट अगर किसी चीज के बारे में बोले तो अपन क्या बोलेंगे, यह पेन मेरा है, यह, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है। जब भी नॉन लिविंग थिंग होगा कोई चीज, तो व्हाट वी विल यूज इट। क्लियर। जैसे ही इज अ गुड बॉय, ये बहुत ही अच्छा लड़का है, तो ही, लड़का था तो ही। बट अब कोई चीज के बारे में बताना है कि बहुत एक्सपेंसिव है, भैया ये मोबाइल बहुत एक्सपेंसिव है, तो इट इज वेरी एक्सपेंसिव, तो मैंने क्या यूज किया यहां पर, इट यूज किया, ठीक है क्या, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत एक्सपेंसिव था, नॉन लिविंग थिंग है तो ही सी यूज करना नहीं है, तो क्या यूज करेंगे, इट यूज करेंगे। समझ में आ गया। तो ही शी इट कब यूज करना है, ये चमक गया। यू योर कब यूज करना है, ये भी चमक गया। अब अपन को बताना है आई मी माइन में से कब कौन सा यूज करें, वी अस और में से कौन सा यूज करें, ठीक है। तो वो जानने से पहले मैं आपको एक पॉसेसिव नाउन और बता देता हूं, पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है। पॉसेसिव, आपने सुना होगा कई बार, बोला जाता है ना, कई लड़कों के लिए बोला जाता है कि बहुत ज्यादा पॉसेसिव है वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के। क्यों, मतलब भैया वो जानता है कि भैया ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये किसी और से बात करेगी पैर हाथ तोड़वा दूंगा उसके। तो पॉसेसिव हो गया वो, मतलब कि भैया वो अपना हकदार समझ रहा है कि भैया ये मेरी प्रॉपर्टी है कि नहीं। तो पॉसेसिव प्रोनाउन मतलब कि जब आप किसी चीज के ऊपर अपना हकदार जमाओ, ठीक है, कि ये भैया ये मेरी है, ये तुम्हारी है, ये उसकी है, तब अपन क्या यूज करेंगे, पॉसेसिव प्रोनाउन। दिस प्रोनाउन शोज पोजेशन, आपका पोजीशन बताता है किसी चीज के ऊपर, ठीक है। इट रिफर्स टू लाइक अवर, माइन, अवर, अवर्स, ये सारी चीजों को यूज करता है कौन, पॉसेसिव प्रोनाउन, ठीक है क्या। देखो अभी मैं आपकी सारी पॉसेसिव प्रोनाउंस यहां पर लिखूंगा, डोंट वरी। जैसे एड्यू मेंशन, हमारे चैनल का नाम चेंज हो गया है, आपने पहले देखा होगा सॉल्यूबल साइंस लिखा हुआ था, ठीक है, तो वो यूट्यूब चैनल का नाम चेंज हो चुका है, एड्यू मेंशन, IIT JEE नीट, या फिर एड्यू मेंशन सॉल्यूबल साइंस, ये एड्यू मेंशन सैनिक एंड नवोदय। तो ये चैनल मेरा है, मैं क्या बोल रहा हूं कि भैया ये चैनल, ये जो आपको चैनल दिख रहा है, ये चैनल मेरा है, मैं अपना हकदार वो जमा रहा हूं उसके ऊपर कि भैया ये मेरा है, मैं पोजीशन दिखा रहा हूं। तो ये कौन सा हो गया, मेरा वर्ड क्या हो गया, पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया। जैसे अगर मैं बोलूं वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास, हमारी क्लास हम स्टार्ट करने वाले, तो हमारी क्लास, तो आवर क्या हो गया, पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया। दिस बुक बिलोंग्स टू माइन, ये बुक मेरी है, ये बुक का मालिक मैं हूं, तो दिस बुक्स बिलोंग्स टू माइन। हिज बाइक, उसकी बाइक, इज ओल्डर देन अवर्स, तो यहां पर दो दो पर्सनल प्रोनाउन है, उसकी बाइक और अपनी बाइक, दो दो पोजीशन बता रहे हैं, एक तो उसके ऊपर पोजीशन बता रहे हैं और एक अपने ऊपर। तो यार ये तो वर्ड से समझ में आ रहा है, पॉसेसिव प्रोनाउन मतलब जो पोजीशन दिखाए, मेरा, तेरा, उसका, इसका। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चलो, अब पॉसेसिव प्रोनाउन कब में कैसे क्या क्या चीज को यूज करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा सारे एग्जांपल्स के साथ। जैसे देखो, अब पर्सनल प्रोनाउन में ही आप मान सकते हो एक तरीके से पॉसेसिव प्रोनाउन को भी, ठीक है, जब आप मेरा, तेरा, उसका ऐसे बात कर रहे हो तो अब कब किसको कैसे यूज करें, जब कोई चीज सब्जेक्ट के जैसे यूज हो, ऑब्जेक्ट के जैसे यूज हो और पोजिशन के जैसे यूज हो। अब आप बोलोगे सर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या, ये स्टार्टिंग के जो स्टार्टिंग में है वो सब्जेक्ट, बाद में जो आता है वो ऑब्जेक्ट, मतलब जो बात कर रहा है वो सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही है वो ऑब्जेक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। एक्शन, एक्शन कौन कर रहा है वो आपका सब्जेक्ट हो गया, और एक्शन किसके ऊपर हो रहा है वो ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई। जैसे अगर मैं कुछ भी बोलूं, आई एम सौरभ अग्रवाल, तो आई जो है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट, और सौरभ अग्रवाल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। आई एम, मैं हूं कौन, मैं, तो मेरे ऊपर काम हो रहा है कि मेरे ऊपर बताया जा रहा है कि मैं हूं, ठीक है, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। मैं हूं, क्या हूं, सौरभ अग्रवाल।
है कि नहीं? तो वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के जैसे यूज हो, देन यू विल यूज आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और जब भी ऑब्जेक्ट के जैसे यूज हो, स्टेटमेंट के बाद में आए, तब आप कैसे यूज करोगे? मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और जब भी पोजीशन के जैसे यूज हो, तो वहीं पर आपका आ जाएगा माई, माइन, अवर, अवर्स, योर, योर्स, दिस, देयर, देयर्स, हिज, हर, हर्स या इट्स। आप देखो, जैसे एग्जांपल बता रहा हूं। आई एम सौरभ अग्रवाल, तो आई सब्जेक्ट के जैसे यूज हुआ, तो मैंने क्या यूज किया? आई। दिस बुक बिलोंग्स टू मी। अब देखो लास्ट में आया, ऑब्जेक्ट के जैसे यूज हो रहा है। दिस बुक सब्जेक्ट हो गया, जिस बुक के ऊपर बात करी जा रही है। बिलोंग्स टू मी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो जब भी ऑब्जेक्ट के जैसे यूज हुआ, तो मी यूज हुआ। मैंने बोला था ना कि मैं आपको बताऊंगा कब आई यूज होगा, कब मी यूज होगा और कब माइन। और जब पोजीशन दिखाना हो, तब आप क्या यूज करोगे? माई और माइन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेम वैसे ही हम लोग हैं, वी यूज किया मैंने जब सब्जेक्ट के जैसे यूज हो रहा था। ये चीज जब ऑब्जेक्ट के जैसे यूज होगा, तो अस। ठीक है, अस बोलोगे। और फिर जब अपन को पोजीशन दिखाना होगा, तो अवर या फिर अवर्स। ठीक है, अवर क्लास विल स्टार्ट एट 5 PM। पोजीशन बता रहा हूं, अवर क्लास, हमारी क्लास स्टार्ट होगी 5 बजे शाम के। कंफ्यूजन कोई नहीं ना? पक्का? चलो, चमक रहा है ना सब चीज? सेम देखो, जैसे आई लाइक एप्पल सब्जेक्ट के जैसे यूज हुआ है। वी आर हैप्पी, हम सब खुश हैं। यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं। ठीक है, दे प्ले क्रिकेट, वो सब क्रिकेट खेलते हैं। ही इज स्टूपिड, स्टूपिड है, कोई बात नहीं। सी इज ब्यूटीफुल, सुंदर है। ठीक है, इट हैज केम टू एन एंड, चीजें खत्म होने वाली हैं। इट हैज केम टू एन एंड। देखो इन सब में आपने क्या यूज किया? आई, यू, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। कब यूज किया? जब ये स्टेटमेंट के आगे आ रही हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जैसे यूज हो रही हैं। अब जब ऑब्जेक्ट के जैसे यूज होंगी, देखो ही इज टॉकिंग टू मी। अब ही भी प्रोनाउन है, लेकिन ये ही यहां पर कैसा है? सब्जेक्ट के जैसे। तो क्या यूज किया आपने? ही इज टॉकिंग टू मी। ऑब्जेक्ट के जैसे यूज हुआ, तो मैं आई नहीं यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा? मी। ये छोटी छोटी बातें याद रख लो, पेपर बहुत आसान आता है। क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ये पूरी थ्योरी खत्म होने के बाद आपको पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। मैं हूं ना, तो क्या करना है यार, कोई गम नहीं है। अब बहुत इजी आता है जो मैं आपको बता रहा हूं ना। अगर ये बात आपने समझ ली, भैया इंग्लिश का एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटीड दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं। ठीक है क्या? आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा, सैंपल पेपर्स दूंगा और एग्जांपल क्वेश्चंस दूंगा, एक्सरसाइज दूंगा, मॉड्यूल दूंगा। आप क्या बच्चे की जान लोगे? हैं? चलो नाउ, सॉल्यूबल साइंस, मतलब पहले का बना हुआ है मेरा, सॉल्यूबल सब यहां पर लिखना पड़ेगा। एड्यूमेंशन भैया, एड्यूमेंशन, EDU man, SIUN। एड्यूमेंशन इज कंसर्न्ड अबाउट अस। अब आप लोग बोलोगे ना कि हाँ भैया एड्यूमेंशन हमारा बहुत ख्याल रखता है, इज कंसर्न्ड अबाउट अस। आपने अस यूज किया क्यों? क्योंकि बाद में आया। ठीक है, आई एम टॉकिंग टू यू, यू दोनों में सेम होता है, चाहे सब्जेक्ट के जैसे यूज करो चाहे ऑब्जेक्ट के जैसे यूज करो, यू यू ही रहता है, वो चेंज नहीं होता, आप देख सकते हो। यस, नाउ क्रिकेट इज प्लेड बाई देम, देखो देम यूज हुआ। ठीक है, दे प्ले क्रिकेट, तो दे अगर सब्जेक्ट के जैसे यूज होता तो दे आता, लेकिन अब कैसे यूज हो रहा है? ऑब्जेक्ट के जैसे। तो क्रिकेट इज प्लेड बाई देम। समझ में आ रहा है कितना इजी है? कहीं पर गलती आप समझ जाओगे, कहीं कोई कुछ बोला, अरे यहाँ ये नहीं आएगा, यहाँ ये आएगा, सौरभ सर ने बताया था। रटने की कोई आवश्यकता नहीं। आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी कि कुछ रटने की जरूरत नहीं है। जो बता रहा हूं, जैसा बता रहा हूं, दिमाग में फिट कर लो। 1 मार्क्स नहीं कटेगा, ये गारंटीड है। ठीक है, चलो, गिव दिस कॉपी टू हिम, उसको दो। अगर ऑब्जेक्ट जैसे क्या आता तो क्या यूज करते? ही। ठीक है, चलो, गिव दिस कॉपी टू हिम, उसको कॉपी दो। तो यहां पर कैसे यूज आ गया? हिम। अब पॉजेसिव बता रहे हैं, तो देखो, दिस इज माई पेन, मेरा पेन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो, वैसे तो दिस भी प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है क्या? एक स्टेटमेंट में एक से ज्यादा प्रोनाउन हो सकते हैं, एक से ज्यादा नाउन हो सकते हैं, एक से ज्यादा वर्ब हो सकते हैं, एक से ज्यादा एडवर्ब हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, एक स्टेटमेंट में कितने भी चीजें आ सकती हैं, पार्ट्स है। या एक एक गाड़ी में दो दो टायर होते हैं ना, जरूरी तो नहीं है कि सब चीज एक ही हो। हाँ, इंजन एक ही होता है, लेकिन टायर तो दो हो सकते हैं, ब्रेक दो हो सकते हैं, है कि नहीं? हेडलाइट आगे पीछे दो तीन,
जितनी लगानी लगा लो भैया, आपकी गाड़ी आपकी मर्जी। चलो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर प्रेजेंटेशन, हमारा प्रेजेंटेशन। माई बिजनेस इज माई बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। आपने वो रेस 3 देखी होगी, उसका डायलॉग था ना, माई बिजनेस इज माई बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। तो हमारा बिजनेस है, तुम्हारा बिजनेस नहीं है। चलो, नाउ गिव दिस बुक टू हिम, ये बुक उसको दे दो। गिव हिज बुक, सॉरी हिज बुक, उसकी बुक, हिज के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी बुक। आपको पोजीशन दिखा रहे हैं कि भैया ये बुक किसकी है, उसकी है। गिव दिस हिज बुक टू हिम, उसकी बुक उसको दे दो। दिस इज अवर स्कूल, हमारा स्कूल है। चमक गया ये चीज। सब्जेक्ट के जैसे यूज कब करना है, ऑब्जेक्ट के जैसे यूज करना है कब करना है, और पॉजिटिव में कैसे यूज करना है। ठीक है, आई, मी, माइन या माई कब यूज करना है, समझ में आ गया। आई ऑब्जेक्ट, मी सॉरी आई सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट, और माई या फिर माइन कब यूज करोगे, एज अ पोजीशन। तो आपको स्टेटमेंट पढ़ के समझ में आएगा। अच्छा, पीछे लग रहा है तो आई नहीं आ सकता, मी आएगा। अच्छा, आगे लग रहा है तो आई आएगा, वी आएगा, यू आएगा, दे आएगा, ही शी इट आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चमक गया। तो ये पूरी चीजों को नोट डाउन कर लेना अच्छे से। ठीक है, जितनी भी चीज यहां पर लिखी हुई है इन सब चीजों को नोट डाउन कर लेना एंड प्रॉपर तरीके से रिवाइज करते जाना। वैसे मैं आपके लिए माइंड मैप लाऊंगा जिसमें आपकी सारी चीजें रिवाइज होंगी। चलो, तो ये लेक्चर आपका ऑलरेडी थोड़ा बड़ा हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे का पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।